जब अग्नि भगवान प्रकट हुए अब तो वहां के विद्वान विचार करने लगे, आपस में बतियाने लगे, भैया हमारी तुम्हारी सारी जिंदगी चली गई, अरे अग्नि भगवान की बात छोड़ो, कभी कभी अग्नि तक प्रकट नहीं हुई, लेकिन श्रृंगी जी महाराज जो कि 3 जगह टेढ़े हैं, इन्होंने ना कोई मंत्र पढ़ा ना कुछ, उठा करके ऐसा ही डाल दिया घी, अग्नि भगवान प्रकट हो गए। आज सभी विद्वान श्रृंगी महाराज के चरणों में गिर पड़े, सरकार तुमने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। इधर भवानी मैया ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, भोले बाबा श्रृंगी महाराज ने ऐसा क्या कर दिया कि अग्नि भगवान प्रकट हो गए। तो भोले बाबा भवानी मैया को बतलाने लगे, अय भवानी, श्रृंगी महाराज ने किसी मंत्र को नहीं पढ़ा। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, श्रृंगी जी महाराज ने क्या किया कि भगति सहित मोने आहुति दीने प्रकटे अग्नि चरु करलीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु करलीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु करलीने। श्रृंगी जी महाराज ने क्या किया कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, यानी भक्ति के साथ प्रेम के साथ मुनि महाराज ने आहुति प्रदान की। भोले बाबा ने कहा, भवानी पहले भक्त लोग समझ लें भगवान का जन्म कहां से हुआ। संसार में सबका जन्मदाता है, जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, यानी जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं मेरे भैया, सभी का जन्म हुआ है। जैसे ये मान लीजिए मंदिर बना है, काय से बना है, ईंटों से बना है, पत्थर से बना है, सीमेंट से बना है, ये लोहे से बना है, उसी प्रकार भगवान का भी जन्मदाता है। एक बार तुलसीदास जी के पास कभी रहीमदास जी गए और रहीम बाबा ने कहा, तुलसीदास तुमने रामचरितमानस की रचना की है, रामायण की रचना की है, ये बतलाइए भगवान का जन्म कहाँ से हुआ, भगवान रहता कहाँ है, भगवान खाता क्या है। तो तुलसी बाबा ने कहा, भैया ज्यादा हमें नहीं मालूम है, ज्यादा हमें नहीं नॉलेज है, लेकिन इतना हमें अवश्य मालूम है कि भगवान का जन्म कहाँ से हुआ और भगवान खाता क्या है और भगवान रहता कहाँ है। तुलसी बाबा बतलाने लगे, रामायण में लिखा है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवान।
तर पत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान मेरे प्यारे सब कहीं विराजमान है, सब कहीं भगवान विराजमान है। पशु पक्षी हाथी घोड़ा। और भगवान का जन्म कहाँ से हुआ? प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान का जन्म मेरे भैया प्रेम से होता है। अर्थात भक्त ध्यान ने, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर प्रेम है उनके अंदर भगवान का निवास है, और जिनके अंदर प्रेम नहीं है प्यारे, उनके अंदर निशाचरों का निवास है। यानी भगवान के बप्पा का नाम परिचित क्या है? भगवान के बप्पा का नाम है प्रेम। और प्रेम के पिताजी का नाम, प्रेम कहाँ से जन्म हुआ? प्रेम का जन्म मेरे भैया संगीत के द्वारा हुआ। और संगीत का जन्म कहाँ से हुआ? भोले बाबा के डमरू में जो मनका पड़ा है, उस मनके के द्वारा संगीत का जन्म हुआ। जब मनका डमरू से टकराया तो ओम का शब्द निकला मेरे प्यारे, और ओम से सारे संसार का निर्माण हुआ, और इसी ओम से संगीत का भी जन्म हुआ। और मनके का जन्म कहाँ से हुआ? एक बार भवानी मैया भोले बाबा का श्रृंगार करने लगी। भक्त ध्यान देंगे, एक बार शिव की नसिघारा, एक बार शिव की नसिघारा, निकले आंसू वही कर धारा। एक बार की बात मेरे भैया, आज सती मैया ने भोले बाबा का